क्या आप जानते हैं कि परिवर्ती संख्याएं क्या होती हैं? आइए इस वीडियो में आज हम इन्हीं संख्याओं के बारे में समझेंगे। परिवर्ती संख्याएं क्या होती हैं और पूर्ववर्ती संख्याएं क्या होती हैं। चलिए हम देखते हैं आगे हमारी परिवर्ती संख्याएं क्या होती हैं। परिवर्ती संख्याओं का मतलब होता है किसी संख्या के बाद आने वाली अगली संख्या। यानी कि आसान भाषा में हम समझें, यदि हम किसी संख्या में एक जोड़ दें और उसके आगे जो हमें एक जोड़ने पर जो हमें संख्या प्राप्त होती है वही उसकी परिवर्ती संख्या होती है। इन संख्याओं को में जो सूत्र लगता है परिवर्ती संख्या में n+1 का सूत्र लगता है। यानी यदि जैसे कि हमारी n बराबर कोई संख्या 5 है, अगर हम 5 में 1 जोड़ते हैं तो अगली संख्या हमें 6 मिलेगी। यानी कि 5 की परिवर्ती संख्या क्या होगी? 6 होगी। इन्हें हम सरल उदाहरणों में देखते हैं। जैसे 5 में 1 जोड़ते हैं तो 5 की परिवर्ती संख्या हमें 6 मिलती है। ऐसे ही जब हम 10 में 1 जोड़ेंगे तो हमें 10 की परिवर्ती संख्या 11 मिलेगी। जब हम 25 में 1 जोड़ेंगे तो उसकी अगली परिवर्ती संख्या हमें 26 मिलेगी। इसी प्रकार हर संख्या में 1 जोड़ते जाते हैं और उसकी अगली परिवर्ती संख्या प्राप्त होती जाती है। जैसे कि हम 100 में 1 जोड़ने पर हमें उसकी अगली परिवर्ती संख्या हमें क्या मिली है? 101 मिली है। 345 में 1 जोड़ने पर उसकी परिवर्ती संख्या हमें 346 प्राप्त हुई है। 999 में 1 जोड़ने पर उसकी अगली परिवर्ती संख्या हमें कितनी मिली है? 1000 मिली है। इसी प्रकार 1200 में 1 जोड़ने पर उसकी अगली परिवर्ती संख्या हमें 1201 मिली है। और इन सारी संख्याओं में जैसे 56,789 है, इसमें हमने 1 जोड़ा है तो हमें 56,790 संख्या पर उसकी अगली परिवर्ती संख्या हमें ये मिली है। इसी प्रकार परिवर्ती संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें हम +1 जोड़ते जाते हैं और उसकी जो अगली संख्या हमें मिलती जाती है वो हमारी परिवर्ती संख्या कहलाती है। इसी प्रकार हम समझेंगे कि पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है। पूर्ववर्ती संख्या वह संख्या होती है जो किसी संख्या के ठीक पहले आती है। आसान शब्दों में हम समझें कि किसी संख्या में 1 घटाने पर जो संख्या मिलती है वही उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। इसमें जो फॉर्मूला लगता है वो n-1 का लगता है। जैसे यदि किसी संख्या या 6 में से हम -1 करते हैं तो हमें 5 मिलता है। ये जो 5 है वो 6 की पूर्ववर्ती संख्या है। यानी कि एक संख्या पहले पूर्ववर्ती संख्या है। एक संख्या घटाने पर जो संख्या मिलती है वो हमें पूर्ववर्ती संख्या मिलती है। इसे हम 10 आसान उदाहरणों में समझेंगे। जैसे हमने 5 में 1 माइनस किया तो हमें 4 मिला। ये 4 जो है 5 की पूर्ववर्ती संख्या है। इसी प्रकार 10 की में 1 माइनस करने पर उसकी जो पूर्ववर्ती संख्या 9 मिलेगी। 25 में 1 माइनस करने पर उसकी जो पूर्ववर्ती संख्या मिलेगी वो 24 होगी। इसी प्रकार हम देखते जाते हैं कि 50 में जब हमने 1 माइनस किया है तो उसकी पूर्ववर्ती संख्या हमें 49 मिली है। 100 में 1 माइनस करने पर उसकी पूर्ववर्ती संख्या हमें 99 मिली है। तो आपने देखा कि जब किसी संख्या में हम 1 कम करते जाते हैं तो हमें उसकी पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती जाती है। तो वो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि परिवर्ती संख्या में हम 1 जोड़ते हैं और पूर्ववर्ती संख्या में ये हम 1 घटाते हैं। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।